नमस्कार दोस्तों, हम होंगे कामयाब का इस एपिसोड में मैं पूर्णचंद्र साहू आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो डालने में आजकल थोड़ा लेट हो जाता हूं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ठीक है, आपका जो रिक्वेस्ट आते हैं उस रिक्वेस्ट के हिसाब से हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको कुछ अच्छा सिखाए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट सिखाए, कुछ ऐसा बिजनेस सिखाए कि जिसमें आप खुद स्वावलंबन के तरीके को अपना के खुद का बिजनेस भी शुरू करें और दूसरे लोगों को भी आप रोज़गार दें। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में हम आपको आज लिक्विड डिटर्जेंट जो बढ़िया क्वालिटी का, जो कि वॉशिंग मशीन में भी यूज हो पाएगा और डोमेस्टिक यूज भी हो पाएगा, दोनों में यूज होने वाला लिक्विड डिटर्जेंट का फार्मूला हम आज इस वीडियो में आपको बताते हैं। और इस वीडियो में आपको हम अपना फैक्ट्री में हम कैसे पूरा बैच बनाते हैं, जैसे हम 200 लीटर का ड्रम में पूरी 200 लीटर का बैच बनाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, लिक्विड डिटर्जेंट बनाने के लिए हमको पहले पानी लेना है। दोस्तों देखिए, मैं आज पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ कि हम सीधा 200 लीटर का बैच बना रहे हैं यहाँ। और देखिए, मैं पानी पहले ले रहा हूँ। पानी हमको लेना है दोस्तों 100 लीटर। हमको यहाँ 100 लीटर पानी लेना है। हम बारी बारी नाप रहे हैं दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग जो है फास्ट फॉरवर्ड करके आपको वीडियो को दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ को समझ लीजिए दोस्तों, पानी हमेशा लेना है आरओ का वाटर। और यहाँ टीडीएस का कोई ज़रूरत नहीं, बट आरओ का पानी है। टीडीएस आप इतने एक बार या दो बार चेक कर लीजिएगा कि 40 से 100 के अंदर टीडीएस होना चाहिए। सब लोग पूछते रहते हैं कि सर टीडीएस कितना होना चाहिए पानी का। साफ़ पानी लेना है दोस्तों। और आपको बताऊं, विज्ञान बोलता है कि जो बारिश का पानी है वो सबसे स्वच्छ पानी है, जिसमें एकदम जीरो टीडीएस वाला पानी है वो बारिश का पानी। तो बारिश का पानी तो आप लोग स्टोर करके अगर रख पाओ तो अच्छा बात है, नहीं तो आप आरओ का पानी यूज करें, कोई तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। आरओ का पानी आपको लेना है दोस्तों 100 लीटर। और फिर दोस्तों हम पहले पानी मेजर कर रहे हैं, पानी नाप लें ड्रम में, फिर आगे हम वीडियो को दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बताऊं कि ये लिक्विड डिटर्जेंट बहुत बढ़िया क्वालिटी का हम आपको बनाएंगे, और ये बना के दिखाएंगे हम अपना फैक्ट्री में कैसे ये 200 लीटर का ब्याज बनाते हैं, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पानी हम ले लिया, उसके बाद हमको लेना है एसिड स्लरी। एसिड स्लरी दोस्तों हमको लेना है 20 लीटर। देखिए दोस्तों, एसिड स्लरी 20 लीटर में आपको दिखा दिया। अब हम इस पानी में एसिड स्लरी को मिलाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, एसिड स्लरी को जब आप निकालेंगे और डालते टाइम आपको हाथ में दस्ताना रहना ज़रूरी है दोस्तों। हो सके तो नोज मास्क और चश्मा भी पहने दोस्तों। तो ये सेफ्टी चीज़ों को कभी भी आपको मैंने आपको अवॉइड नहीं करना है दोस्तों। सेफ्टी चीज़ों को लेके काम करना है। देखिए, मैं एसिड स्लरी को पूरा पानी में मिला दिया दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही आपको बताऊं कि जब आप मिलाएंगे उसके बाद हम बिना मशीन का आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। हम अपना फैक्ट्री में बिना मशीन का ही मिक्सिंग करते हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। हम मैनुअली देखिए एक यूपीवीसी का पाइप का डंडा बना लिए हैं दोस्तों, उसको लेके हम उसको मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। और क्या है दोस्तों, इसमें अगर मशीन को चलाएंगे तो झाग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अभी भी हम डंडा में चला के देखिए झाग कितना ज़्यादा हो गया है, चारों तरफ झागे झाग बन गया है। पर दोस्तों देखिए, इसको हमको पहले मिक्स करना है बढ़िया से पानी के साथ एसिड स्लरी को। इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों हम जो है देखिए, ये हमारा कॉस्टिक लाई है, पहले से बना हुआ है। 12 घंटा पहले से हम लोग कॉस्टिक और पानी को मिला के लाई बनाए थे दोस्तों। तो आपको पता है कॉस्टिक लाई का हम रेशियो हमेशा बताते हैं कि 1:10, माने 1 किलो कॉस्टिक में 10 लीटर पानी मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, ये कॉस्टिक लाई हम बनाए हैं, 1 किलो कॉस्टिक में 10 लीटर पानी। और याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कॉस्टिक को पानी में मिलाना है, कॉस्टिक में पानी को नहीं मिलाना है, पानी में कॉस्टिक को मिलाना है दोस्तों। ये हमेशा याद है। देखिए हम कॉस्टिक लाई यहाँ दिए दोस्तों। कॉस्टिक लाई हमको यहाँ लेना है 28 लीटर दोस्तों। हम कॉस्टिक लाई पहले से बना के रखेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। और कॉस्टिक लाई हमको लेना है दोस्तों 28 लीटर। याद रखिएगा कॉस्टिक लाई कैसे बनाना है, 1 किलो कॉस्टिक में 10 लीटर पानी मिलाना है। मिलाते टाइम हमेशा पानी में कॉस्टिक को डालना है दोस्तों, कॉस्टिक में पानी को नहीं मिलाना है, पानी में कॉस्टिक को डालना है। अब जैसे दोस्तों उसको भी हम अभी धीरे धीरे मिक्स करने लगे हैं दोस्तों। मिक्स करते रहेंगे, पूरा जो है मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पीएच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं आपको जो क्वांटिटी दिया हूँ, एग्जैक्ट क्वांटिटी दिया हूँ दोस्तों, इस क्वांटिटी में आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा। आपको मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं कॉस्टिक लाई डालने वाला जो भी आपको दिखा रहा हूँ, पीएच बैलेंस हम एग्जैक्टली यहाँ पे जो क्वांटिटी बता रहा हूँ, इस क्वांटिटी में पीएच बैलेंस एकदम बढ़िया से हो जाता है दोस्तों। इसलिए जो लोगों को पीएच बैलेंस करना थोड़ा सा नहीं आता, उनके लिए भी ये बनाना आसान है। बट मैं आपको यहाँ बोलूँगा पीएच चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
दोस्तों हमारा कॉस्टिक लाइ बढ़िया से घुल गया। अब इसमें हम डालेंगे साइट्रिक एसिड। दोस्तों साइट्रिक एसिड यहाँ दो काम करेगा, एक तो इसको पीएच बैलेंस करेगा, उसके बाद ये इसमें सफाई क्षमता भी बढ़ाएगा, जो सफाई का गुणवत्ता है वो बढ़ाएगा। दोस्तों साइट्रिक एसिड जो है ग्रीस कटर का भी काम करता है। दोस्तों आपको लेना है साइट्रिक एसिड 2 किलो। ठीक है दोस्तों, हम 2 किलो साइट्रिक एसिड इसमें डाल दिए। अब इसको पूरी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं साइट्रिक एसिड जो है क्रिस्टल दाना जैसा आता है, तो वो मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। देखिए साइट्रिक एसिड डालने के बाद ये धीरे धीरे पीएच बैलेंस हो रहा है दोस्तों, और साइट्रिक एसिड ही इसको पीएच बैलेंस कर देगा। इसलिए मैं आपको बोलेगा आपको पीएच टेस्ट करते रहना है कि आपका प्रोडक्ट का पीएच अच्छा है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए हम डाल रहे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं दोस्तों? खाने वाला सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको डालना है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको डालना है दोस्तों 1 किलो। हम यहाँ पे धुलाई के लिए ये अच्छा काम करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको लेना है दोस्तों 1 किलो। तो जिससे कि आप जो आपका जो लिक्विड डिटर्जेंट आप बना रहे हैं उसका गुणवत्ता बहुत बढ़िया होगा, और ये जो है सफाई बहुत अच्छा करेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग 1 किलो ले लिए। खाने वाला सोडा, नाम से याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा को ही बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोडियम बेंजोएट। दोस्तों आपको पता होगा हमेशा आप लोगों का कुछ मैसेज आता था कि हम प्रिजर्वेटिव के बारे में बता नहीं रहे थे, लेकिन ये दोस्तों फूड ग्रेड का प्रिजर्वेटिव है और बहुत सस्ता भी मिलता है और हर जगह मिल जाता है। सोडियम बेंजोएट नाम याद रखिएगा दोस्तों, सोडियम बेंजोएट जो है आपको यूज करना है इसमें। हमेशा सोडियम बेंजोएट का जो मात्रा है हम लोग 3 ग्राम से लेकर 7 ग्राम तक अपना अपना एरिया का पानी के हिसाब से यूज करने के लिए बताते हैं, क्योंकि कोई कोई पानी में जम का पनपना ज़्यादा होता है। तो हम क्योंकि आरओ वाटर लिए हैं तो यहाँ हम ज़्यादा नहीं 200 लीटर के लिए हम मात्र 700 ग्राम सोडियम बेंजोएट यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सोडियम बेंजोएट डालने के बाद देखिए ये मिक्स होने में ये भी टाइम लगाएगा थोड़ा, तो मिक्स करते रहिएगा। हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिए आपके लिए कि वीडियो जल्दी ख़त्म हो। बहुत लोग बोलते हैं सर लंबा वीडियो बना रहे हैं, फिर भी दोस्तों आधा घंटा से 45 मिनट का वीडियो तो हमारा बनता ही है। इसके बाद दोस्तों हम डालेंगे इसमें CBSX पाउडर। ये देखिए दोस्तों हरा कलर की एकदम अच्छा क्वालिटी का CBSX पाउडर आपको डालना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों CBSX पाउडर को हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। CBSX पाउडर जो है ब्राइटनर का काम करता है और जो है सर्फेक्टेंट का जो सफाई वाला क्षमता वो भी बढ़ाता है दोस्तों। तो CBSX पाउडर हमको यूज करना है दोस्तों। CBSX हमको लेना है दोस्तों, यहाँ पे हम डालें 600 ग्राम। 200 लीटर के लिए हम 600 ग्राम मात्र पर लीटर 2 ग्राम के हिसाब से हम डाल रहे हैं दोस्तों। आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको CBSX डालना है 600 ग्राम। इतने में हमारा जो गुणवत्ता है लिक्विड डिटर्जेंट का एकदम बेस्ट क्वालिटी, मार्केट में जितना भी ज़्यादा दाम का लिक्विड डिटर्जेंट मिलता है उसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट आपको बनेगा दोस्तों। देखिए CBSX घुलने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगाता है दोस्तों, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म से लेके डिटर्जेंट में घुलने में टाइम लेगा। तो मिक्सिंग के लिए दोस्तों समय देना पड़ेगा आपको, और रह के रुक के आप मिक्सिंग करें ताकि आपका प्रोडक्ट पूरी तरह मिक्स जाए, घुल जाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पूरी तरह जो है CBSX घुल गई। यहाँ देखिए पानी का कलर हल्का सा चेंज हो गया, जो लिक्विड हम बना रहे हैं लिक्विड का कलर हल्का सा चेंज हुआ CBSX घुलने के बाद। उसका थोड़ा उसमें जो है एक लाइट क्या बोलते हैं, एक ऊर्जा जैसा दिख रहा है देखिए दोस्तों लिक्विड को। तो दोस्तों अभी हमारा CBSX घुल गया। अभी इसमें डालेंगे हम लोग SLES लिक्विड। SLES 28% का लिक्विड दोस्तों, ये आप नोट करें दोस्तों। SLES लिक्विड हमको डालना है। SLES लिक्विड हम यहाँ 28% वाला डाले हैं। और SLES लिक्विड आपको कितना लेना है दोस्तों? SLES लिक्विड आपको लेना है दोस्तों 40 लीटर, याद रखिएगा दोस्तों। अब इसको करेंगे मिक्स दोस्तों। देखिए SLES लिक्विड हम डालते जा रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। पूरी तरह मिक्स करें दोस्तों। ऐसे ही अच्छा वीडियो हम अपने चैनल में लाते रहते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम यहाँ कलर ले लिए। कलर हमारा यूज होगा ओशियन ब्लू कलर दोस्तों। ये 200 ग्राम में मात्र हम लोग यूज करते हैं 10 ग्राम दोस्तों। 200 लीटर के लिए हम 10 ग्राम मात्र यूज करते हैं ओशन ब्लू कलर दोस्तों। ये देखिए ओशन ब्लू कलर। हमेशा आपको क्या करना है, हम पाउडर रखते हैं उसको लिक्विड में घुलने के बाद इसमें डाल लें दोस्तों। मैंने हल्का सा थोड़ा पानी लेके, जैसे 10 ग्राम अगर ओशन ब्लू कलर है तो 200 ग्राम हम लोग पानी ले लेते हैं और उसमें कलर को पहले बाहर अलग से मिक्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो अपना मेन जो मिक्सर है उसमें डालते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, वो कलर का लम्स
लिक्विड में नहीं बच जाता और बढ़िया से वो मिक्स हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ओशन ब्लू कलर आपको लेना है 10 ग्राम। अब हम इस लिक्विड को मिक्स करते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए कलर भी हमारा उसमें पूरी तरह घुलना चाहिए दोस्तों। तो मिक्स जैसे कि देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अभी देखिए ड्रम हमारा फुल होते जा रहा है, ऊपर तक जितना चीज़ें डालते जा रहे हैं। अभी हमारा जो है देखिए लिक्विड डिटर्जेंट लगभग तैयार हो गया दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों फ्रेगरेंस। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रेगरेंस है दोस्तों। हम यहाँ पे यूज करें जास्मिन का फ्रेगरेंस। तो फ्रेगरेंस आप ऐसे देखिए, हम यहाँ 650 ग्राम जो है फ्रेगरेंस यूज करें दोस्तों, ताकि खुशबू बहुत बढ़िया आए। तो लोगों को इंडियन मेंटालिटी है, खुशबू अच्छा रहेगा तो चीज़ अच्छा होगा बोल के लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब देखिए हम इस फ्रेगरेंस को क्या करेंगे, अलग से एक 5 लीटर SLES का लिक्विड लिए हैं दोस्तों। ये 5 लीटर SLES लिक्विड में हम पहले फ्रेगरेंस को घोल देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ हम क्यों फ्रेगरेंस को डायरेक्ट नहीं मिलाए। जैसे हमारे पुराने वीडियो में हम दिखाए हैं कि भाई हम डायरेक्टली मिला लेते हैं। बहुत लोगों का ये शिकायत था कि सर फ्रेगरेंस डालने के बाद हमारा लिक्विड जो है, जो गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है, हल्का गाढ़ापन ढीला हो जाता है, मैंने पतला हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग फ्रेगरेंस को क्या किए, फ्रेगरेंस को पहले SLES लिक्विड में घोल दिया दोस्तों। SLES में घोल के अगर डालेंगे दोस्तों, तो हमारा जो आपका ये जो प्रॉब्लम था कि फ्रेगरेंस डालते ही लिक्विड जो है पतला हो जाता है, तो वो नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, हम SLES लिक्विड में फ्रेगरेंस को घोल दिए। अब उसको हम मेन जो लिक्विड है उसमें डाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ नोट करिएगा ये चीज़ को। 5 लीटर SLES लिक्विड में या 2 लीटर SLES लिक्विड में, जैसे फ्रेगरेंस का क्वांटिटी के हिसाब से है, यहाँ हम 600 ग्राम ले रहे हैं, तो हम 5 लीटर का एक आपको बता रहे हैं। 650 ग्राम लिए है फ्रेगरेंस, तो हम इसलिए आपको 5 लीटर SLES में घोलने के लिए बोले। अगर आप 100 ग्राम लेके तो आप 1 लीटर SLES में घोल लीजिएगा। तो दोस्तों उस हिसाब से आप गुणा भाग कर लीजिएगा। आप लोग सब सीखे हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए फ्रेगरेंस को हम इसमें डाल दिए। अब इसको हम मिक्स करेंगे दोस्तों। अब मिक्स कर देंगे पूरी तरह। यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊँ, हम यहाँ पे एंजाइम जो है आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। जो हम लिक्विड एंजाइम बोल रहे थे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो बैच हम दिखा रहे हैं बिना एंजाइम का दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास एंजाइम अवेलेबल नहीं हो पाता और कुछ लोग बना के तो यूज कर रहे हैं। अगर आप एंजाइम यूज करेंगे तो आप CBSX पाउडर का क्वांटिटी कम कर देंगे दोस्तों, या CBSX यूज भी नहीं करेंगे तब भी आपका लिक्विड डिटर्जेंट अच्छा काम करेगा, क्योंकि जो आप घर पे बनाए हैं वो आपका सही चीज़ है दोस्तों। अब हम इसको गाढ़ापन लाने के लिए यहाँ नमक का यूज नहीं कर रहे दोस्तों। हम इसमें डालें कोकोबीटेन। ये देखिए दोस्तों, कोकोबीटेन हम इसमें डाल रहे हैं दोस्तों। हम कितना डाल रहे हैं कोकोबीटेन दोस्तों, हम यहाँ पे 20 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं दोस्तों। हम सीधा डाल रहे हैं 5 लीटर कोकोबीटेन। देखिए हम सीधा आपको ओपनली बता रहे हैं, हम कोकोबीटेन इसमें डाल दिए दोस्तों 5 लीटर। अब इसको करेंगे मिक्स। कोकोबीटेन क्या काम करता है दोस्तों, फोम बूस्टिंग भी करेगा। आगे इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे जिससे इसका गाढ़ापन जो है परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आज इस वीडियो में हम नमक का यूज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं सर नमक अवॉइड कर, लेकिन आपको ये बताऊँ नमक को अवॉइड नहीं करना है, नमक को डालना ज़रूरी है। ये आप अपने जहन से निकाल लीजिए, नमक नहीं डालना है, नमक डालना ज़रूरी है दोस्तों। ये कभी और वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। अब देखिए ये है हमारा कोकोडाई। कोकोडाई जो है CDEA इसको बोला जाता है। ये ऐसा आता है ब्राउन कलर का। कोकोडाई हम ले रहे हैं दोस्तों 5 लीटर। देखिए हम कोकोडाई इसमें डाल रहे हैं 5 लीटर। इससे क्या होगा, ये भी फोम बूस्टर का काम करता है कोकोडाई। और इससे जो कोकोबीटेन डाले थे और कोकोडाई डालेंगे तो हमारा डिटर्जेंट लिक्विड का गाढ़ापन एकदम बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। तो उसमें हमको नमक डालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप नमक अगर 100-200 ग्राम माने पर किलो 2 ग्राम या 5 ग्राम यूज करेंगे तो आपका जो है ये फ़ायदेमंद होगा कि आपका जो सफाई क्षमता है उसका डिटर्जेंट का वो भी बढ़ सकता है दोस्तों। तो देखिए मैं कोकोडाई भी डाल दिया दोस्तों। अब इसको मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए लिक्विड पूरा गाढ़ा हो गया, तो मिक्सिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ड्रम पूरा 200 लीटर का बैच होता है तो मैनुअल मिक्सचर में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। उसके लिए आपको आराम से इसको मिक्स करना है दोस्तों। मैं आपको आज पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम अपना प्लांट में ये पूरा 200 लीटर का बैच हम कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों का ज़रूरत था कि आप लोग बहुत लोग मैसेज कर रहे थे सर थोड़ा वो लिक्विड डिटर्जेंट कैसे बना रहे उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों ये आज मैं दिखा दिया। देखिए दोस्तों मेरा एकदम लिक्विड डिटर्जेंट कितना गाढ़ा बना है, और एकदम जो ब्रांडेड कंपनियाँ का लिक्विड डिटर्जेंट होता है उसी के जैसा गाढ़ापन और कलर वगैरह सब कुछ परफेक्ट हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं
मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आपके लाइक सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता, इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए नया वीडियो और बनाएं और आपको ऐसे अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ और फॉर्मुलेशन सिखाते रहे दोस्तों। जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, घर बैठे हमारा ऑनलाइन कोर्स चलता है दोस्तों, उसको उसमें पार्टिसिपेट करके अपना बिजनेस करना है, वो हमको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको घर बैठे पूरा फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, एमआरपी, मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे बेचना है अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को, पूरा चीज सिखाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा फॉर्मूला बुक खरीदने के लिए या हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।